नमस्कार दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस विषय में है। इस तरह के वीडियो मैं बहुत पहले बहुत ज्यादा बनाया करती थी, लेकिन अभी लगभग 2 साल के बाद में कोई वीडियो बना रही हूँ इस उम्मीद पर कि ये वीडियो आपकी रोजाना की पूजा में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा। हम सभी रोजाना पूजा करते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। कुछ लोगों को ऑफिस जाना होता है, सभी को आज की भागदौड़ भरी वाली जिंदगी में बहुत जल्दी रहती है हर चीज की, है ना। लेकिन पूजा में जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं। आप चाहे बाहर जाने वाले हों, जॉब करने वाले हों या घर पर रहते हैं, टाइम की कमी सभी को है, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं, दोनों टाइम पूजा करते हैं, तो कुछ नियम ऐसे हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। तो सोचा आप सबके साथ में भी शेयर करूँ, आपके भी ये काम में आने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ऐसे सामान्य 21 नियम जो आप में से कुछ लोगों को पता होंगे और कुछ लोगों को नहीं पता होंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो जरूर फॉलो कीजिएगा, जिन लोगों को पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, उनको कौन से नियम उनके लिए नए थे। आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए मिलते हैं DIY होम डेकोरेशन आइडियाज, इसके अलावा स्टिचिंग, गार्डनिंग, पूजा रिलेटेड चीजें, शॉपिंग मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, मार्केट में ऑनलाइन क्या नया चल रहा है, ओवरऑल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। जिस तरीके से हमें स्कूल जाने, कॉलेज जाने, ऑफिस जाने, कोई भी जॉब करते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम और कायदे या तरीके होते हैं। उसी तरीके से पूजा या फिर अध्यात्म में या भगवान को याद करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन छोटी छोटी सामान्य चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूजा अच्छे तरीके से होगी, सरल तरीके से है। मैं आप सबके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म में सारी चीजें ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक रीजन के साथ में दी हुई हैं। जो मैं फॉलो करती हूँ वो सब आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। पहला नियम जो महिलाओं के लिए है वो ये कि जब भी हम पूजा करते हैं, अक्सर जिनके बाल छोटे हैं उनके लिए भी है कि आप बालों में कोई पिन जरूर लगा ले या आप अपने बालों को टाई कर ले। अगर आप पूजा करते हैं, बाल चाहे छोटे हों या लंबे हों, बाल चाहे छोटी सी पिन क्यों ना लगी हो, बालों को हमेशा बांध करके पूजा करनी चाहिए। दूसरा नियम कि आप अगर पूजा करते हैं तो दुपट्टा सर पर लेते ही होंगे, सिर्फ हमेशा ढका होना चाहिए। ये एक सिंबल ये भी है कि आप भगवान के प्रति आदर होता था ना पहले जमाने में। हम आप इंटीरियर में तो आज भी है, आप देखेंगे कि सिर ढक कर करके बड़ों के सामने जाते हैं, तो इसी तरीके से हम अपने परमेश्वर के सामने भी सिर ढक करके ही जाते हैं। सभी धर्मों में इसका आदर किया जाता है। तो आप इसके लिए दुपट्टा तो सभी घरों में लेकर के, मतलब सिर ढक करके पूजा करते हैं। जो नहीं करते वो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। जो भी मेल होते हैं वो सर पर रुमाल जरूर रखें। तो पूजा के लिए आपके पर्टिकुलर जो ढकने वाले दुपट्टे होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ होने चाहिए। आपने मुझे अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो आपने भी देखा होगा, मुझे मंदिर की तरफ से जो दुपट्टा मिला हुआ था मैं हमेशा वही यूज करती थी। अभी कई सालों बाद वो खराब हुआ है तो मैंने 2 दुपट्टे अलग से बनाए हैं और उन्हीं का मैं रेगुलर बेसिस पर यूज करती हूँ। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, स्पेशली मंत्रोच्चार जब आप करते हैं, तो आपके जो मंत्रों की एनर्जी है, आपकी जो वाइब है पूजा की, वो उन चीजों में आती है। तो उन चीजों को आपको रेगुलर बदलते नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका दुपट्टा है उसको आपको वही रखना चाहिए, जिसको ओढ़ करके आप पूजा करते हैं उसी को ओढ़ करके आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए। तीसरा नियम यह है कि पूजा में हमेशा आसन का जरूर यूज करना चाहिए। आप अगर पूजा में कुछ भी बिछा करके पूजा कर लेते हैं तो ऐसा मत करना आगे से। बहुत ही छोटी सी चीज है, हम लोग कई बार ध्यान से निकल जाता है या नहीं ध्यान देते इस चीज पर। तो आसन का जरूर यूज करें। पूजा हमेशा आसन पर बैठ करके ही करें। और आसन से जुड़ा हुआ एक और नियम है वो ये कि आसन, हम अक्सर जो लोग आसन भी लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी भी कलर का आसन ले लेते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आसन आ गए हैं, रेडीमेड मिलते हैं, तो हम सुंदर देख करके ले लेते हैं। लेकिन पूजा में हमेशा गुलाबी, पीला
या फिर लाल। सबसे पहले आप देखिएगा कि लाल मरून कलर होना चाहिए या फिर पीला होना चाहिए या फिर गुलाबी, इस तरह के शुभ रंगों का आसन होना चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर एक देवी देवता का इस तरीके से होता है कि कुछ पूजा में आपको सफेद आसन का यूज भी करना होता है, तो आसन हमेशा आप इन कलर का लेकर के यूज करें। और अगर आप आसन का इस्तेमाल करते हैं, मरून, रेड या येलो कलर के आसन का यूज करते हैं, तो आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, वो ये कि आपने हमेशा अपना आसन अलग रखना है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो अक्सर क्या होता है ना कि घर में एक आसन होता है और जो भी पूजा करता है वो उसी आसन पर बिछा करके पूजा कर लेता है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका आसन अलग होना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद में अपने आसन को अपने साथ ही उठाना होता है, और ये बहुत ही छोटी सी चीज है जो कि हम अक्सर जल्दबाजी में या नहीं ध्यान देते, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। मंदिर में एक इस तरीके का पंखा जरूर होना चाहिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाता है। ये किस लिए है? अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी यानी कि बाल गोपाल जी को नजर बहुत जल्दी लगती है, और अगर आपके घर में कोई भी आता है और डायरेक्ट मंदिर के पास में आता है, वो देखता भी है, तो ठाकुर जी को नजर लग जाती है। तो इस तरीके का ना छोटा भी मिलता है इतना, और आप बड़ा भी ले सकते हैं। आपने मंदिरों में भी देखा होगा इस तरह के पंखों से हवा की जाती है ठाकुर जी को, और ये है एक नजर उतारने का यंत्र या फिर पंखा। मैंने तो इसको घर पर ही बनाया था DIY करके। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में तो सब कुछ मिलता है, कुछ चीजें अगर आप अपने हाथ से बना करके करते हो तो उसमें आपका प्यार और आपकी भावना, सेवा भाव होता है। तो ये मैंने बनाया था इस तरीके से। मोर पंख आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से है। तो कान्हा जी को पूजा के बाद में मैं इससे नजर जरूर उतारती हूँ, तो ये आप जरूर करें। जब माता की पूजा करते हैं तो उसमें माता के चरण आपके पास होने ही चाहिए। आपने देखा भी होगा, अगर मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो मेरे मंदिर के ऊपर आपने स्टिकर लगे हो देखे होंगे, ये लगे हुए थे ना। तो पहले मुझे उतना पता नहीं था कि मार्केट में चरण बने बनाए मिलते हैं, क्योंकि मम्मी को भी हमने शुरू से यही वाले चरण स्टिकर वाले लगाए हुए देखा। मम्मी और मेरी चाची जो थी वो हाथ से इस तरीके से शुरू से चरण बनाती थी डेली मंदिर के पास में, और फिर स्टिकर आने लगे तो फिर उनको हमने इस तरीके से चरण बनाते हुए और हाथ से बनाते हुए देखा और स्टिकर लगाते हुए देखा। लेकिन अभी मार्केट में आ जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मिलने लगे हैं। तो आप चरण जरूर रखें मंदिर में, और माता का आवाहन जब भी करते हैं या माता की पूजा जरूर करते हैं तो उसमें सबसे पहले चरण पूजन से शुरुआत करते हैं। तो मेरे घर में आपने पहले स्टिकर देखे होंगे, फिर मैंने लाए हुए भी थे, एक दो बारी लेकर के आई हूँ, या जब वो खराब होते हैं या फिर पुराने होते हैं, तो इस बार मैंने ये नए बनाए हैं। और अभी मैंने सोचा है कि एक किसी अष्ट धातु के चरण कमल ला करके माता के मैं अपने मंदिर में विराजित जरूर करूं। तो ये चलिए जब भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल चरण चाहे किसी भी रूप में रखें, रखने जरूरी है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में पंचदेव की पूजा करनी जरूरी है। देवी देवता और भगवान, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ज्यादातर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य देव और गणपति महाराज, ये और माता रानी यानी कि दुर्गा माँ, माँ शक्ति, ये पंच देवी देवताओं में आते हैं। तो आप जब भी पूजा करते हैं, जितना कम समय भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार मतलब उनको नमन, उनकी प्रार्थना या उनका मंत्र जाप या जो भी आप कर सकते हैं, जितना कम टाइम है आपको उस टाइम के हिसाब से आप उनकी जो भी पूजा करते हैं कीजिए। लेकिन पंच देवी देवताओं की, पंच भगवानों की पूजा अवश्य करें। उसमें पूजा में आपकी तभी पूजा को साकार माना जाता है। किसी के घर जाते हैं, गृह प्रवेश होता है, बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ भी अच्छा ओकेजन होता है ना, तो हम लोग देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं वो गिफ्ट में देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ऐसा करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हम उनको एज अ शो पीस नहीं उनको रखना चाहिए। आप अपने घर में देवी देवताओं की जो भी प्रतिमाएं रखते हैं वो केवल मंदिर के अंदर रखें, मूर्ति की तरह रखें। और अगर आप बड़ी मूर्ति रख रहे हैं या छोटी मूर्ति जो भी रख रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उनकी उसी भाव से पूजा सेवा करते हैं तब आप अलग से रखिए। अगर आप रखते हैं तो आप उनकी पूजा भी कीजिए। देवताओं की जो भी विग्रह आपने लगाई है मंदिर में, उन सभी को वस्त्र जरूर पहनाएं। अगर मूर्तियां बहुत ज्यादा छोटी हैं जिनको आप वस्त्र नहीं पहना सकते, तो अगर देवी की मूर्ति है तो उस पर दुपट्टा या चुन्नी वगैरह आप लगा सकते हैं। अगर
देवता या भगवान की मूर्ति है तो उसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो या नहीं, मतलब कई बार ये होता है ना, इतनी छोटी छोटी सी मूर्ति होती हैं, क्या होता है मेरे साथ में भी ऐसा है कि आपको मार्केट जाते हैं तो बहुत जगह तो मिल जाती हैं छोटी छोटी सी पोशाकें, बहुत जगह नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मौली का, ये हमारे शास्त्रों में भी है कि आप मौली का वस्त्र के रूप में उनको पहनाएं, यानी कि कलावे का वस्त्र बना करके उनको आप जरूर पहनाएं। आपने मेरे मंदिर में भी देखी होंगी, कई देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसी हैं जिन पर वस्त्र मैं नहीं पहना पाती हूँ, क्योंकि उस साइज के वस्त्र वगैरह मुझे मिलते नहीं हैं। तो मौली का धागा बना करके आप उस पर पहना सकते हैं, और समय समय पर जैसे विशेष दिन त्योहार वगैरह आते हैं या आप उनकी विशेष पूजा करते हैं तो आप वो धागा बदल सकते हैं, और उस धागे को आप अपने खुद भी बांध सकते हैं। जब वो पुराना हो जाए तब आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि उस धागे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है देवी देवताओं की, भगवान की, इसलिए उसको आप बाद में विसर्जित करने से पहले अपने भी बांध सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अभी तक नहीं है तो जरूर लगाएं, और अगर लगाया है तो उसमें इस चीज का आपने ध्यान जरूर देना है कि संडे के दिन और द्वादशी वाले दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना है, और शाम के समय के बाद में किसी भी दिन, चाहे वो संडे मंडे हो या एकादशी द्वादशी हो, कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी है शाम के समय के बाद में। और अगर दिन में भी है तो आपको संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, और द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। और तुलसी की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तुलसी में शाम के समय दिया जरूर लगाना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग डेली कुछ ना कुछ पाठ भी करते हैं, तो अगर आप भी पाठ करते हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी, अगर आपकी पाठ वाली पुस्तक जो है या धार्मिक पुस्तक जो है वो कटी फटी है या उसके पेजेस वगैरह हैं तो निकले हुए हैं। कई बार क्या होता है ना कि बहुत पुरानी 20-20 साल पुरानी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आरती की किताबें हैं, कोई भी हम पाठ करते हैं तो वो सारी जो पुस्तकें होती हैं वो फट जाती हैं किनारे से, या मुड़ जाती हैं, कटी फटी होती हैं, तो हम उससे करते रहते हैं पाठ। हमें लगता है कि वो पाठ हमारे लिए फलदायी है, बहुत पुरानी है और हम इसको ऐसे नहीं विसर्जित कर सकते। तो ऐसी पुस्तकों से कृपा करके पाठ ना करें, इससे दोष लगते हैं। और कोशिश करें कि जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, पाठ करने वाली पुस्तकें हैं, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कवर की होनी चाहिए और कटी फटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भगवान को पूजा करते हैं। कभी हम सुबह 7 बजे करते हैं, कभी 8 बजे करते हैं, कभी 9 बजे करते हैं, कभी टाइम मिला तो 11 बजे करते हैं। इसी तरीके से शाम का टाइम होता है कि भाई, क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, बहुत सारे नियम फॉलो करने नहीं हो पाते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पूजा जो है वो हमें सबसे पहले क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, और अध्यात्म में भी प्रगति करने का एक मुख्य यही कारण है, ये पहला स्टेप है कि आप डिसिप्लिन से पूजा करें। यानी कि अगर आप 6 से 7 के बीच में पूजा करते हैं तो आप 6 से 7 के बीच में ही पूजा करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हम बाहर हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई परेशानी आ गई, समस्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं पॉसिबल हो पाता, तो उस दिन के लिए माफी है, क्योंकि भगवान भी समझते हैं हमारी परेशानी को। लेकिन अगर आप घर में हैं, मौजूद हैं और आलस के कारण ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा ना करें। आलस को त्याग करके पूजा का हमेशा एक नियम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन पूजा हमें सिखाती है। और पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते, पूजा हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हम भगवान को ये भोग लगा रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, वो पाठ कर रहे हैं, ये धूप लगा रहे हैं, ये सुगंध दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, केवल अपने भाव से करते हैं। भगवान केवल वो भाव मांगते हैं। भगवान को इतनी महंगी चीजों से, ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो गरीब के घर का एक पत्ता, एक फूल भी अर्पित करोगे तो वो भी मानते हैं, लेकिन सच्ची भावना से और प्यार से और डिसिप्लिन के साथ में अगर करेंगे तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो पूजा का एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आप सुबह की पूजा इतने बजे करते हैं तो इतने बजे करें। थोड़ी बहुत देर, आधा घंटा इधर या आधा घंटा उधर
माना जाता है कि भाई 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में पूजा करते हैं, तो कभी आप 8 से 8:30 कर सकते हैं, कभी 7 से 6:30 कर सकते हैं। इतना तो माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 बजे की जगह 7 बजे की जगह आप 9 बजे कर रहे हैं। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पूजा वाले स्थान को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। हमेशा मंदिर को डेली बेसिस पर तो साफ करना ही चाहिए, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद में जब भी मंदिर साफ करें तो गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। जो भगवान जी के वस्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, फोटो के ऊपर कई बार हम वस्त्र नहीं पहना पाते, लेकिन अब तो मार्केट में वो भी मिलने लगे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो एक दुपट्टा या चुन्नी वगैरह जो है वो सभी फोटो के ऊपर जरूर लगाएं। पूजा करने के लिए आपने स्थान कहीं पर भी बनाया हो, मंदिर एक जरूर होना चाहिए, लेकिन वो रसोई घर के अंदर ना हो। इसके अलावा कई घरों में मंदिर के ऊपर भी हम लोग सामान रख देते हैं, जैसे कि कुछ मूर्तियां हैं, तेल की बोतल, अपना आसन वगैरह रखते हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। पूजा के मंदिर के ऊपर आप कुछ भी ना रखें। पूजा पर बैठने से पहले मन शांत जरूर होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम जल्दबाजी में पूजा करते हैं, मन के अंदर बहुत सारी चीजें अक्सर चलती हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि आपको सभी बातें तभी याद आती हैं। आपको भले ही मंत्र कम बोलें, लेकिन भावना सच्ची, मन शांत और शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। ह्यूमन नेचर इस तरीके का है कि आपके पास जो है आप उसको अवॉइड कर देते हैं, और जो नहीं है उसका रोना हम अक्सर भगवान के सामने रोते हैं। 100 तरह की समस्याएं और परेशानियां भगवान को सुनाते रहते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करके पूजा जब भी करें पूरे सच्चे दिल और शुद्ध भाव से करें। पूजा के अंत में भगवान को थैंक यू जरूर बोलें उन सभी छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमें मिली है। अक्सर हम उन चीजों की वैल्यू ही नहीं करते जो हमें फ्री में मिली हुई हैं। इसलिए हमेशा जब भी पूजा करें, बिना कुछ मांगे भगवान को थैंक यू जरूर करें पूजा के अंत में। आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिली होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा नियम आपके लिए नया था या कौन सा नियम आपने अभी तक फॉलो नहीं किया और आप अब फॉलो करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे।